Hello everyone, my name is Zeba Saifi. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस इन हिंदी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोरल फिलॉसफी ऑफ इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट का नैतिकता का सिद्धांत हम पढ़ेंगे आज। कांट का नैतिकता का सिद्धांत तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। नैतिक दर्शन वह शाखा है जो यह बताती है कि क्या सही है और क्या गलत, और इंसान को कैसे आचरण करना चाहिए। तो इमैनुअल कांट का जो नैतिकता का सिद्धांत है वो हमें ये बताता है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, और इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, नैतिकता के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए। इंसान को पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसको सही और गलत की समझ होनी चाहिए। ठीक है, कांट के अनुसार नैतिकता कर्तव्य और तर्क पर आधारित होती है, ना कि लाभ या डर पर। तो कांट के अकॉर्डिंग जो है वो नैतिकता जो होती है वो खुद के अंदर से हमें जो है सही गलत का पता होना चाहिए, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम सही और गलत में फ़र्क करके सही का साथ दें। ठीक है, और हम अपने दिमाग का यूज़ करें। तो और कोई भी चीज़ हमें लाभ या डर के अकॉर्डिंग नहीं बिहेव करना चाहिए। कर्तव्य और तर्क, ड्यूटी और रीजंस के बेस पर हमें बिहेव करना चाहिए। ठीक है, ये मैं आगे आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगी। उसके बाद है उनका मुख्य सिद्धांत कैटेगोरिकल इम्परेटिव है। ठीक है, जिसके अनुसार वही कर्म नैतिक है जो सबके लिए समान नियम बना सके। ठीक है, ये अभी मैं आपको बताऊंगी आगे इसके बारे में। आसान शब्दों में आप समझ लीजिए, मोरल फिलॉसफी बताती है कि इंसान को नैतिक रूप से क्या करना चाहिए। अब देखिए, इसमें कांट का जो है नैतिकता का सिद्धांत जो है इसका मुख्य प्रश्न है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, कांट कहते हैं कोई काम इसलिए सही नहीं होता कि उससे फ़ायदा होता है, बल्कि इसलिए सही होता है क्योंकि वह कर्तव्य है। ठीक है, मतलब कोई भी काम जो है हम फ़ायदे को, नुकसान को देख के या अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग या डर को ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे, बल्कि हमें वो काम इसलिए करना है क्योंकि उसको करना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। इसके मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगी, अभी आप समझेंगे। जैसे पहला पॉइंट है इसमें कर्तव्य। तो देखिए, कांट के अनुसार नैतिक काम जो है, ठीक है, जो कर्तव्य समझ कर किया जाए। डर, लालच या लाभ के लिए किया गया काम नैतिक नहीं है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि राम सच बोलता है क्योंकि उसे सज़ा का डर है। तो वो क्या है, ये नैतिक नहीं है, क्योंकि उसे डर सता रहा है कि उसे क्या मतलब सच बोल रहा है तो वो किसी डर से बोल रहा है। ठीक है, तो वो नैतिक नहीं है। या उसे कोई इनाम मिलेगा कि किसी ने बोल दिया भाई तुम अगर ये सच बोलोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। अरे उसके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो सही होना चाहिए, वो मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं कर रहा हूँ। जैसे सच बोलना उसका कर्तव्य है, तो ये नैतिक कार्य है। ठीक है, इसको मैं एक बार और आपको अगर समझाऊँ कर्तव्य को, तो ये आप ये समझ लीजिए, कांट के अकॉर्डिंग कोई काम जो है इसलिए नैतिक नहीं होता कि उसका रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, बल्कि इसलिए नैतिक होता है क्योंकि वो क्या है, हमारा कर्तव्य है। मेन चीज़ आप यही समझ लीजिए, और आप ये लिखेंगे, भावना, डर, लालच या फायदे से किया गया कोई भी काम नैतिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, बल्कि कर्तव्य भावना से अगर उसे किया जाए, कर्तव्य समझकर किया जाए, तो वो आपका कार्य जो है वो क्या है, वो नैतिक है। ठीक है, आपका दूसरा पॉइंट है सदिच्छा, गुडविल। तो आप गुडविल का आप देखिए, कांट कहते हैं सदिच्छा ही सबसे अच्छी चीज़ है, परिणाम चाहे जैसा हो। देखिए, सदिच्छा मतलब नियत, मतलब यदि नियत अच्छी है तो कार्य नैतिक है। अब देखिए, उदाहरण इसका समझिए, आप किसी गरीब की मदद करती हैं। ठीक है, आपकी मंशा अच्छी है, बाद में वे पैसे का गलत उपयोग कर ले, फिर भी आपका कार्य नैतिकता। क्यों? क्योंकि आपने जब उसकी गरीब की मदद की तो आपकी नीयत जो है वो अच्छी थी, उसकी भलाई करने की थी। अब उसने गलत पैसों का यूज़ किया तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें किसकी गलती है, इसमें उसकी गलती है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम्पल आप एक और ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मानिए
एक डॉक्टर जो है, हाँ डॉक्टर को ले लीजिए, तो एक डॉक्टर जो है पूरी ईमानदारी से मरीज़ को बचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन आखिर में मरीज़ बच नहीं पाता। तो लेकिन डॉक्टर ने तो अपने काम ईमानदारी से किया था ना, तो डॉक्टर जो है वो वहाँ पे नैतिक है। क्यों है? क्योंकि उसकी नीयत सही थी, उसने पूरी ईमानदारी से उसे बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो बच नहीं पाया, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका कार्य जो है वो क्या है, नैतिक है। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बोला था, मैं आपको समझाऊंगी, कैटेगोरिकल इम्परेटिव, ठीक है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। अब देखिए यह कांड का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और सबसे प्रसिद्ध भी है, ठीक है। इसका नियम पहला देखिए, जो नियम आप अपने लिए सही मानते हैं, क्या कहता है इसका नियम पहला, कि जो नियम आप अपने लिए सही मानते हैं वही नियम सभी के लिए भी सही होना चाहिए। मतलब ऐसा काम करो कि जिसे तुम चाहो कि वो सभी के लिए, सभी लोगों से हमेशा करें, ठीक है। उदाहरण देखिए, यदि सभी लोग झूठ बोलने लगे तो समाज चलेगा? बताइए आप लोग। अगर तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि समाज, अगर आप झूठ बोलेंगे तो समाज नहीं चलेगा, क्योंकि झूठ बोलना एक सही कार्य नहीं है, झूठ बोलना गलत है, ठीक है। एक तरीके से आप ये सोच लीजिए, अगर आप झूठ बोलते हैं, ठीक है, और सोचते हैं कि सभी झूठ बोलें, तो इससे क्या होगा, आप समाज में जो है वो भरोसा ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए झूठ बोलना जो है वो नैतिक नहीं है। इसके बाद इसका नियम 2 जो है वो आप देखिए, मनुष्य को कभी साधन यूज की तरह ना प्रयोग करें, उसे हमेशा लक्ष्य की तरह सम्मान दें। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, नियम 1 का एग्जाम्पल, एक तो ये झूठ बोलने वाला एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में और आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए अगर कोई भी छात्र जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एग्ज़ाम में नकल करता है, ठीक है, और सोचता है कि अगर सोचे कि अगर सभी नकल करें तो आप बताइए क्या उस एग्ज़ामिनेशन का, परीक्षा का कोई अर्थ बचेगा? आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नैतिक नहीं है, ओके। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट बात है नियम 2, मनुष्य को सभी साधन की तरह ना प्रयोग करें, उसे हमेशा लक्ष्य की तरह सम्मान दें। उदाहरण, किसी से झूठ बोलकर अपना काम निकलवाना, ओके, सही नहीं है। हर व्यक्ति को सम्मान देना, चाहे वे लाभ दे या नहीं दे, ये क्या है, नैतिक है। तो इसमें क्या है कि हर इंसान को जो है साधन नहीं बल्कि आप उसको उद्देश्य मानो, यानी किसी भी इंसान का यूज़ जो है आप अपने फ़ायदे के लिए मत करो, ओके। अब जैसे मैंने आपको यही बोला कि किसी से झूठ बोलकर उससे काम निकलवाना जो है वो सही नहीं है, और किसी से सच बोलकर उसकी सहमति से काम निकलवाना, ठीक है, तो वो सही है। आप एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि कोई भी कर्मचारी जो है, किसी भी कर्मचारी से अगर हम ज़्यादा काम करवाना चाहें और उसे वेतन ना दें, ठीक है, ये इसमें क्या है कि हम उसे सिर्फ साधन मान रहे हैं। लेकिन अगर हम कर्मचारी को सम्मान दें, ठीक है, पूरा पूरा सम्मान दें, पूरा पूरा वेतन दें, तो हमने ये क्या है, ये उसे हमने उद्देश्य भी माना है, ठीक है। तो इसके नियम, ये 2 नियम हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका नैतिक नियम और विवेक। देखिए इसमें क्या है, कांट के अनुसार हर व्यक्ति के अंदर विवेक होता है, वही विवेक हमें सही गलत बताता है। उदाहरण, कोई देख रहा हो या नहीं फिर भी चोरी करते हैं, ठीक है, क्योंकि चोरी नहीं करते, हाँ सॉरी, कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो फिर भी चोरी नहीं करते, मतलब कि मनुष्य जो है वो नैतिक नियम खुद की बुद्धि से बनाता है, ठीक है, किसी डर, ईश्वर के भय से या सज़ा के का रीज़न से नहीं करता। चोरी इसलिए नहीं करता क्योंकि वो क्या है, गलत है, तो ये क्या हो गया, ये नैतिक हो जाएगा। और अगर वो डर से करेगा कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा, ठीक है, इसलिए चोरी नहीं कर रहा है,
तो कांट के अकॉर्डिंग वो नैतिक नहीं है, क्योंकि अंदर से आवाज़ आती है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि चोरी करना गलत है। तो ये अगर वो बिना किसी डर के नहीं कर रहा तो वो क्या है, आपका नैतिक है। अगर वो डर नहीं रहा, ठीक है, उसे पता है कि हाँ ये चोरी करना गलत है, और अगर कर रहा है किसी डर से कर रहा है तो उसमें क्या है, वो अनैतिक हो गया। ओके, उसके बाद आपका 5th है कांट की नैतिकता की विशेषताएं। देखिए ये जो है पहला इसका है कर्तव्य पर आधारित। तो आपको पता है कांट की नैतिकता जो है वो कर्तव्य पर आधारित है, ना कि कोई सुख पर, लाभ पर, ठीक है, या परिणाम पर। जो काम आपने देखा कर्तव्य भावना से किया जाए वही नैतिक है कांट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद परिणाम पर नहीं, नियत पर जोर। तो कांट के अकॉर्डिंग केवल जो शुभ इच्छा थी आपकी, ठीक है, नियत जो थी वो ही पूर्ण रूप से क्या होती है, नैतिक होती है। नियत पर जोर दिया गया है, परिणाम पर नहीं दिया गया। उसके बाद सभी के लिए समान नियम। तो कांट के जो नैतिक नियम है वो सबके लिए समान होते हैं, ठीक है। जो नियम एक के लिए सही है वह सभी के लिए सही होना चाहिए, ठीक है, वही जो है सबके लिए सही होना चाहिए। 4th है तर्क, ये है आपका तर्क है, ठीक है, तर्क और विवेक पर आधारित। तो कांट की नैतिकता जो है वो तर्क पर आधारित है, ठीक है, भावनाओं पर नहीं है। और मनुष्य जो है वो नैतिक नियम खुद की इससे तर्क से, बुद्धि से बनाता है, ठीक है, ना कि डर, लालच या सजा से करा हुआ कोई भी काम जो है वो नैतिक नहीं है, ठीक है। तो आप देखते हैं कांट का जो नैतिकता का सिद्धांत है उसमें कार्य, शुभ इच्छा और सार्वभौमिक नियमों पर आधारित है। ये परिणाम की बजाय नियत और नियम को महत्व देता है, और ये मानव गरिमा और स्वायत्ता पर जोर देता है, ठीक है। इसका आधार जो है वो कैटेगोरिकल इम्परेटिव है। तो ये यहाँ पर आपका जो है वो कांट का नैतिकता का सिद्धांत जो है वो मैं समाप्त करती हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।